हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग इंट्रोडक्शन के आगे पढ़ेंगे। पहला चीज़ तो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन, और इसके बाद आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और इसके बाद कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बाद अर्थिंग। यही आपको पढ़ना है। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। हम दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर एक साथ एक दूसरे के टच में रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और एक रॉड लाते हैं, उस रॉड पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो निश्चित रूप से इन दोनों स्फीयर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज को यह अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस पर आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे वो इस पर चले आएंगे, ठीक है। जब ऐसा हो जाए तब हम लोग इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। इन दोनों स्फीयर को हम लोग एक दूसरे से अलग कर देते हैं। इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से जो अगर हम लोग चार्ज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन इसी को कहा जाता है। इसको आपके यहाँ बुक में है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ लिए आपसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग ये इस चीज़ को जानने में करते हैं कि कोई सब्सटेंस चार्ज है या नहीं है। इसमें एक बॉटल होता है, बॉटल में एक यहाँ पर रॉड, कंडक्टिंग मटेरियल की रॉड लगाई रहती है। इस पर दो लीफ रहती हैं और ये ऐसी लीफ रहती हैं जो मोशन कर सकें, ऐसे मोशन मूव कर सकें, ऐसी लीफ होती हैं। जनरली यही गोल्ड की बनाई जाती हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर एकदम क्लोज रखते हैं। मान लीजिए आप एक यहाँ रॉड लाए, ठीक है। इस रॉड को हम लोग इससे टच कराए, ठीक है। इस रॉड को हम लोग टच कराए। अगर इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी।
और हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो चार्ज गया है वो भी पॉजिटिव है और यहाँ पर जो चार्ज आया वो भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, तो यह एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये जो लीफ है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाएगी। जब यह लीफ अपने आप का एक दूसरे से दूर हो गई तो समझ लीजिए कि इस पर चार्ज था, ठीक है। इसी तरीके से अगर निगेटिवली मटेरियल को भी टच करवाते तो भी ऐसे होता। इससे केवल यानी यही है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इससे हम लोग केवल इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि किसी सब्सटेंस पर चार्ज है कि नहीं है। इससे हम इस चीज़ का पता नहीं लगा पाते हैं कि वास्तव में जो मटेरियल यहाँ दिया गया है वो पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। इसका पता हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से नहीं करते हैं। इसके बाद आप लोग कंडक्टर के बारे में पढ़े होंगे। कंडक्टर किसको कहते हैं? जिस मटेरियल से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है उसको हम लोग कंडक्टर कह सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ मटेरियल से होकर के इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास हो जाता, कुछ मटेरियल से होकर के चार्ज पास नहीं होता है, तो मटेरियल को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक कंडक्टर दूसरा इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर किसको कहेंगे? those materials which allow electricity to pass through them are called conductors। उनको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, आप देखिए पहला चीज़ तो कुछ मटेरियल जिनमें से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, क्यों हो सकती है? क्योंकि जो कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मोस्टली कंडक्टर के अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। तो कंडक्टर का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो मेटल्स आप कह सकते हैं, मेटल्स होते हैं। और ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, और अर्थ भी कंडक्टर होता है। अर्थ को आप इंसुलेटर मत मानिएगा, अर्थ भी कंडक्टर होता है, ठीक है। अब कंडक्टर के बारे में आप जनरली ये जानते रहिए, मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से लूजली हेल्ड होते हैं उन्हीं को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इधर उधर थोड़ा मोशन कर सकते हैं उन्हीं को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और दूसरा चीज़ कह सकते हैं, कंडक्टर्स हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं।
अब कंडक्टर की डिफिनेशन के आधार पर आप इंसुलेटर की डिफिनेशन बना सकते हैं। दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ऐसे मटेरियल जो जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, ठीक है, उनको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं और इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई होता है, यानी कंडक्टर की प्रॉपर्टी का जस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं। और इंसुलेटर, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के एग्जाम्पल में हम लोग कुछ एग्जाम्पल जानते हैं, यानी जैसे मोस्ट नॉन मेटल्स, ज़्यादातर नॉन मेटल्स इंसुलेटर होते हैं। और इसके बाद ग्लास भी बहुत लोग जानते हैं कि ये नॉन मेटल जो है इंसुलेटर होता है। पोर्सलीन होता है, पोर्सलीन से कप वगैरह, प्लेट वगैरह बनाई जाती है, चीनी मिट्टी जिसको कहते हैं। पोर्सलीन भी इंसुलेटर का काम करता है। बहुत से प्लास्टिक हैं, सभी प्लास्टिक नहीं, ये प्लास्टिक जो होता है ये भी इंसुलेटर का काम करता है। ड्राई वुड आप जानते हैं, वो भी इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। तो आप इंसुलेटर का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का काम अब आप लोग कीजिए।